नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अपनाई गई थी, उस प्रक्रिया का आज उस पर पूर्ण विराम लगने वाला है। जितने भी बीपीएससी से बच्चे क्वालिफाइड किए हैं, छात्र क्वालिफाई किए हैं, उसमें नियोजित शिक्षक छोड़कर सारे के सारे लोगों को आज अपने गंतव्य स्थानों पर जो स्कूल उनको अलॉट हुआ है उस स्कूलों में आज उनको ज्वाइन करना है। आखिरी दिन है, कल से स्कूल खुल रहा है। तो आप तमाम ऐसे शिक्षक, अभिभावक और जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर हमारे इस मुहिम में कई महीने से साथ चल रहे हैं, उनसे एक बड़ी आरजू विनती है। जो लोग परीक्षा पास करके बीपीएससी कंप्लीट करके शिक्षक बनकर आपके स्कूल में आ रहे हैं, वहाँ जो पहले से शिक्षक हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, जो नियोजित शिक्षक वहाँ जाने वाले हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, और उस इलाके के जो शिक्षा प्रेमी हैं उनसे भी हमारा निवेदन है। हमें खबर ये आ रही है कि बड़े स्तर पर सॉल्वर गैंग वाले ने खेला किया है और इस गैंग ने बड़ी होशियारी से सेंधमारी की है। कई ऐसे गांव हैं जहां एक ही परिवार के कई लोग कंप्लीट किए और उनकी प्रतिभा को लेकर गांव-गांव में चर्चा हो रही है कि ये संभव ही नहीं है। कभी कहीं ना कभी कोई कोचिंग करने के लिए गई वो है लेडीज, ना कोई पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रहा है, घरेलू लेडीज रही हैं और वो सारे लोग कंप्लीट किए। ऐसे दर्जनों ने, सैकड़ों उदाहरण सामने आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ बड़े स्तर पर ये खेला हुआ है। तो उस खेला को एक्सपोज करना है, इसके लिए आप सबों के सहयोग की जरूरत है। क्योंकि देखिए, बीपीएससी ने जिन 22 अभ्यर्थियों को 5 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट किया था, पहली नोटिफिकेशन उनका वही था। उसमें 11 ऐसे छात्र थे जो दूसरे के बदले में परीक्षा देने आए हुए थे या परीक्षा देते हुए पकड़े गए थे। उसमें एक ऐसा अभ्यर्थी भी पकड़ा गया था जो एक परीक्षा दे चुका था और फिर शक हुआ तो उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई थी। मतलब वो प्रवेश करने में कामयाब रहा था और वो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस था उसको भी वो बीट करके परीक्षा में शामिल हो गया। वो पकड़ा तब गया जब वहाँ के वीक्षक को कुछ संदेह ऐसा हुआ, जिस संदेह के बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया और ये जहानाबाद से जुड़ी हुई घटना है और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो एक अगर वीक्षक की वजह से पकड़ा गया है और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को वो मात देने में कामयाब रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि कितने स्तर पर ये खेल हुआ होगा। और ये सारा खेल एक सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है, ये भी खबर आ रही है। इसलिए आप तमाम ऐसे शिक्षा प्रेमी से मेरा आग्रह है कि उनको आप नज़र उनको बनाए रखिए, क्योंकि एक डिमांड हम करने जा रहे हैं खबरों के माध्यम से कि जो बायोमेट्रिक टेस्ट हुआ था और जो आप शिक्षक के रूप में स्कूल में ज्वाइन किए हैं, वो डाटा बीपीएससी के पास है, उसको वेरिफिकेशन उसका होना चाहिए। क्योंकि जिला के स्तर पर, बड़े स्तर पर खेल हुआ है, ये भी खबर आ रही है। और ऐसे शिक्षा पदाधिकारी पर भी आरोप है कि वो इस तरीके के जो सॉल्वर गैंग है उसके कहीं न कहीं इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसका इस्तेमाल किया है और उसमें शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों का सहयोग उन्होंने लिया है। ये खबर आ रही है। कई तरह के एविडेंस सामने हैं, जो एविडेंस चिक कर ये चीज़ कह रहा है कि कहीं न कहीं कुछ खेला हुआ है। एक ये बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि जो स्टेट है, 2023 में जो स्टेट पास किए उसमें बड़ी संख्या में लोग बहाल हो गए हैं। ऐसे लोगों को भी एक्सपोज करना है, क्योंकि 2023 संभव ही नहीं था, उसमें कहीं से दूर दूर तक नहीं था। 2019 को लेकर द्वंद्व चल रहा है, 2019 में मामला कोर्ट में जाएगा, ये तय है। लेकिन 2023 में जो एसटीईटी पास किया है उसको आप कैसे ले रहे हैं? हालांकि आरा के एक शिक्षा अधीक्षक का जो पत्र है, वो पत्र कहीं न कहीं उन चीज़ों को अंदर खाने में जो चीज़ें चल रही हैं उसकी एक वानगी वो दिखा रहा है कि 2023 को लेकर अंडर टेबल कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो दूसरा मसला ये है, तो आपके साथ काम करने वाले जितने एसटीईटी वाले जो 2023 के हों, इनको एक्सपोज कीजिए, क्योंकि ये सारे लोग बड़े खेल का हिस्सा है और ये बड़ा खेल पटना के स्तर पर
एक खास तरीके से इसको अंजाम दिया गया है और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इसलिए ऐसे तमाम अभ्यर्थी जो 2023 के हैं उनको टारगेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका अधिकांश का रिश्ता सॉल्वर गैंग से भी है, ये साफ दिखने लगा है। और तीसरा और आखिरी बात जिस पर आप सबों को नज़र रखनी है, तभी ये व्यवस्था में कुछ नई चीज़ें सामने आ सकती हैं, क्योंकि ये अगर बीपीएससी के सहारे भी अगर इस तरीके से बड़े बड़े लोग जो जिनकी पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है वो लोग अगर बहाल होकर आ गए तो फिर तो पूरा सरकार का मिशन और बीपीएससी का मिशन ही धरे का धरा रह जाएगा। तो ऐसे लोगों को दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू कंप्यूटर को लेकर जो बातें चल रही हैं वो तो चल ही रही है, इसके अलावा समान सब्जेक्ट में भी जिसमें स्टेट जरूरी है और वो स्टेट भी बिहार राज्य का ही होना का निवासी जो यहाँ से स्टेट पास किए हैं, जिसको कुछ भेग करने की कोशिश बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा किया गया है, उसका भी जवाब देना जरूरी है। ऐसे तमाम स्टेट के बाहर जो लोग शिक्षक बनकर आए हैं और अगर वो 10th और 10+2 में ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको लेकर आवाज़ जरूर उठनी चाहिए, क्योंकि वो लोग किसी भी स्थिति में बहाल हो ही नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को भी एक्सपोज करने की ज़रूरत है। और आप तमाम जो शिक्षक हैं, जो पहले से स्कूल में मौजूद शिक्षक हैं उनसे, और जो नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं, उन दोनों शिक्षकों से हमारा आरजू और विनती होगा कि आप ऐसे लोगों को एक्सपोज कीजिए। हम अपने चैनल के माध्यम से अंतिम दम तक इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे,